सांवरिया सरकार न रूठे, जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे। जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छोटे, जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छोटे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। राधा रानी और बांके बिहारी लाल का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे और साथ ही जगन्नाथ भगवान की बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करेंगे। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, भगवान श्री हरि और अपने इष्ट, अपने आराध्य का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने आपको भगवान जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त दासिया भावरी के जीवन से कुछ प्रसंगों का आस्वादन करवाया था। उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार एक सामान्य परिवार से आने वाले बुनकर दासिया भावरी भगवान जगन्नाथ के अत्यंत प्रिय भक्त बनते हैं और किस प्रकार स्वयं जगन्नाथ जी उनके साथ व्यक्तिगत आदान प्रदान करते हैं। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया चैनल पर जाकर सुन लीजिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए आज उनके जीवन से कुछ और रस से भरे हुए प्रसंगों का आस्वादन करते हैं। एक दिन दासिया भावरी कुछ कपड़े बेचने के लिए एक ब्राह्मण के घर गए। वहां उन्होंने एक पेड़ पर ताजा नारियल का फल देखा। फल को देखकर दासिया ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप मुझे यह नारियल दे सकते हैं? इसे मैं अपने स्वामी जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूँ। इसकी जितनी भी कीमत है वह आप इस कपड़े में से काट लीजिएगा। हे प्रिय भक्तों, वह ब्राह्मण तो अत्यंत ही लालची था। उसने एक नारियल के बदले में दासिया के सारे कपड़े खरीद लिए। अब दासिया के पास तो अपने जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा बेचकर थोड़े पैसे आते थे, उसी से वह अपना गुजारा चलाता था। लेकिन आज तो इस ब्राह्मण ने सारे कपड़े के बदले में सिर्फ एक नारियल ही दिया था। अब दासिया क्या करेंगे? क्या उन्हें और उनके परिवार को आज भूखा ही सोना पड़ेगा या फिर वह इस नारियल को स्वयं के लिए उपयोग में लेंगे? पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक नारियल मिलने पर भी दासिया बहुत खुश था। उस नारियल को लेकर अपने घर गया। उस दिन उनके गांव से कोई ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जा रहे थे। दासिया ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया आप यह नारियल अपने साथ ले जाइए। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को अपना भोग अर्पित कर देंगे, तब उसके बाद मेरा यह नारियल भी आप जगन्नाथ जी को अर्पित कीजिएगा। लेकिन उसके लिए आप मेरा यह नारियल अपने हाथ पर रखकर गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहिएगा और भगवान से कहिएगा कि आपके दासिया ने आपके लिए यह नारियल भेजा है। यदि भगवान स्वयं अपना हाथ लंबा करके इस नारियल को लेते हैं तो उन्हें दे देना, वरना इस नारियल को वापस ले आना। अब ब्राह्मण को तो दासिया की यह बात मजाक जैसी लग रही थी कि ऐसे कैसे भगवान अपना हाथ लंबा करके नारियल ले सकते हैं। फिर भी दासिया की प्रसन्नता के लिए, दासिया की खुशी के लिए वे ब्राह्मण उस नारियल को लेकर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। वहां जाकर जब उन्होंने अपनी पूजा समाप्त कर ली,
तब उन्हें दासिया का वह नारियल याद आया। उन्होंने सोचा कि चलो लाओ, मैं देखूं तो सही कि क्या होता है। यह सोचकर ब्राह्मण तो गरुड़ स्तंभ के पास हाथ में नारियल लेके खड़े हो गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ, बालीग्राम दासिया ने आपके लिए यह नारियल भेजा है, कृपया इसका स्वीकार करें। जैसे ही जगन्नाथ जी ने यह सुना, उसी क्षण उन्होंने अपने हाथ लंबे करके उस नारियल को ब्राह्मण के हाथ से ले लिया। और जब उस ब्राह्मण ने यह देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और वह दासिया का गुणगान करते हुए कहने लगा, हे बालीग्राम दासिया, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारे पिता और माता धन्य हैं, उनकी जय हो, तुम्हारा गांव धन्य है, भगवान जगन्नाथ तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम्हारी सदा जय हो। धीरे धीरे यह समाचार अन्य लोगों तक भी पहुंच गया और सभी लोगों ने दासिया के गुणगान किए। सभी ने बालीग्राम दासिया की उनकी अनन्य भक्ति के लिए प्रशंसा की। हे प्रिय भक्तों, भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय हो जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान की। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य के 18वें अध्याय का। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी श्री नारद जी से कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिया भार्या है। छाया भी उनकी ही भार्या है। छाया के पुत्र शनिश्चर हैं। शनिश्चर की बहन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? वे जिस जिस को कन्या देना चाहते, वही वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सन्नाथ वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में बढ़ता है। हे सूर्यदेव, कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक और पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्राभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या, दोनों एक समान हैं। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल होता है। जो कन्या अश्व, गऊ और तिल की बिक्री करता है, उसका रौरव आदि नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ भी दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के ऐसा कहने पर भगवान सूर्यदेव बोले कि हे पुत्री, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसीलिए कोई भी तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ तो सब कुछ है, केवल तुम में गुणों का अभाव है। मैं क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो।
मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किए रहता है, उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। इसीलिए पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए, कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं, वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, इसीलिए सदा आपस में उनमें प्रेम बना रहता था। उस दंपति से गंड, अतिगंड, रताक्ष, क्रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब से छोटा एक पुत्र और हुआ, जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुतेरे दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, हे तात, ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते, उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने फिर से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े ही भयंकर हैं। मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है। मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे सुरूप, निर्दोष और मंगलदायक हो जाएं, वह मुझे बताइए, मैं उसे करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। हर्षण के ऐसा कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा कि हे हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है। यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। इसीलिए तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्नचित मन से जगत योगी शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र होकर देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया कि हे हर्षण, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अमंगलों की शांति होकर मंगल का विस्तार हो।
भद्रमस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहां भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवाधिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री ब्रह्मा जी श्री नारद मुनि से कहते हैं कि पतत्री तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कश्यप के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे से लाग डांट रखने वाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जैसे ही सूर्य के समीप वे पहुंचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थक कर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट एवं अचेत होकर गिरा हुआ देखकर अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, हे भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। इन्हें आश्वासन दें जिससे इनकी मृत्यु ना हो। तथास्तु, ऐसा कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। उसके बाद सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सब ने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पतत्री तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु, गरुड़ और अरुण के साथ वहां गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहां स्नान करके पवित्र होकर उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आधि व्याधि से मुक्त होकर परम सौख्य का भागी होता है। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी श्री नारद जी से बोले कि गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और बड़े ही दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसन देव था। आसन देव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसन देव सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर ओर सिरहाना करके सोए हुए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था। इसीलिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसन देव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर घूमती रहती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, ये गंगा जी हैं। तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ संध्योपासना करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्न पूर्वक संध्योपासन नहीं करते, वे ही देवेश्वरों द्वारा नीच बताए गए हैं। वे चांडालों से भी बढ़कर हैं। तुम यहाँ सब लोगों से
मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी मैं पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि तुम हो कौन? काम रूपिणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कंकालिनी है। मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार असनदेव का मन भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूंगा और वही कार्य करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बूढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर ब्राह्मण को अपने साथ लेकर इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणाकर है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित था और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी। इसीलिए सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहां किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्राभूषणों से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसन देव को ब्याह दी। ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह पापिनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं अथवा किससे यह बात कहूं? मैं भारी संकट में पड़ा हूं। कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है। इसे भी वह राक्षसी अचानक से अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखित जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, हे नाथ, आप क्यों कष्ट में पड़े हैं? ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सभी बातें विस्तार के साथ उसे बता दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है? पति की बात सुनकर पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब ओर से भय है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है? वह भी गौतमी तट पर। यहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। यहाँ स्नान करके पवित्र होकर भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण की स्तुति आरंभ की। हे नाथ, आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। हे मुकुंद, आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नृसिंह, आप ही सबके पालक हैं। मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापिनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान देकर उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान, दान और पूजा आदि करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। सभी प्रेम से बोलिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, सभी प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।